हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BRABU PG सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका ज्योग्राफी का। पेपर का कोड CC1 2025-27 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। उसी का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और इन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेंगे कि किस तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया था। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, वेट अ मिनट। ये रहा आपका पेपर। यहां से आपको देखिए पेपर दिखेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस पार्ट ऑफ विच सुपर कॉन्टिनेंट। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप पहले किस महाद्वीप के भाग थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पेंजिया, यानी कि पेंजिया के ये सबसे जो है सभी जो है पेंजिया के पार्ट थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द सी फ्लोर सेपरेटिंग थ्योरी, वेयर इज अ न्यू ओशियन क्रस्ट फॉर्म्ड। समुद्री तल प्रसार सिद्धांत के अनुसार नई महासागरीय भूपर पट्टी कहाँ बनती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मिड ओशियनेटिक रिजेस, यानी कि मध्य महासागरीय कटक में आपको ये देखने को मिलेगी। मध्य महासागरीय कटक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला सवाल, हु फर्स्ट सिस्टमैटिकली स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्लोप डेवलपमेंट। ढाल विकास की संकल्पना का व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो देखिए WM डेविस के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल, पुनर्वयन मुख्यतः किस कारण से होता है? रिजुवेनेशन मेनली अकर ड्यू टू द विच फैक्टर। किसके कारण ये होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लोअरिंग द बेस लेवल, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आधार स्तर के गिरने के कारण से ये होता है। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल, विच लैंड फॉर्म इज फॉर्म बाय विंड डिपोजिशन। पवन के द्वारा निक्षेपण में कौन सी भू आकृति होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैंड ड्यून, यानी कि बालू का स्तूप। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरोजनल ग्लेसिकल लैंडफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनात्मक हिमानी भू आकृति है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सर्क, यानी कि जो आपका सर्क है ये रहा, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में आपका आंसर है। अगला सवाल, विच जियोलॉजिकल पीरियड इज मेनली एसोसिएटेड विद द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयन इंक्लूडिंग कश्मीर। कश्मीर सहित हिमालय के उत्थान का संबंध मुख्यतः किस वैज्ञानिक काल से है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है आपको तृतीयक, यानी कि टेरेस्ट्रियल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही जवाब होगा। अगला है, द डेक्कन ट्रैप्स रीजन वाज फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेस। दक्कन ट्रैप क्षेत्र का निर्माण किस प्रक्रिया के कारण होता है, ये आपको बताना था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा H का, वो हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया के कारण ये होता है। ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये पेज थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, H आई भी क्वेश्चन नहीं है। J वाला क्वेश्चन देखिए, उच्च अपवाह घनत्व समानतः संकेत देता है। किसका संकेत देता है? तो देखिए ये जो है अपारगम्य शैल और तीव्र ढाल के बारे में बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था आपका MCQ का। अब बात करेंगे हम लोग पार्ट बी के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको 4 सवालों का जवाब देना है, 300 वर्ड में आंसर आपको करना है। 5 चौके 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कंट्रैक्शन थ्योरी, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी, यानी कि पृथ्वी की भूपर पट्टी के विकास में संकुचन सिद्धांत का वर्णन करें। सवाल नंबर बी, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ रिजुवेनेशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। पुनर्युवन के कारणों का उपयुक्त उदाहरण के सहित जो है इसको वर्णन करके बताइए।
तीसरा सवाल, डिस्क्राइब द मेजर इरोजनल लैंडफॉर्म प्रोसीड बाय द ग्लेशियर, हिमनदों के द्वारा निर्मित प्रमुख अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन करें। सवाल नंबर 4, डिस्कस द टेक्टोनिक फीचर्स एंड द फॉल्टिंग एसोसिएटेड विद द शिलोंग प्लेटू, यानी कि शिलोंग पठार से संबंधित विवर्तनिक विशेषताओं और अपभ्रंशों पर चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 5, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रेनेज डेंसिटी एंड द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, अफवाह घनत्व और भूजल संभाव्यता के बीच के संबंध पर चर्चा कीजिए। ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं, 3 सवालों का जवाब देना है। 800 वर्ड में 10 या 30 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ अ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की व्याख्या करें। क्रिटिकली एग्जामिन द फिनेक मॉडल ऑफ अ स्लोप इवोल्यूशन, पैंक के ढाल विकास मॉडल की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगला है, क्रिटिकली इवेल्युएट द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ पेरिजिकल लैंडफॉर्म, रहनुमानी स्थल रूपों का वर्गीकरण और विकासात्मक क्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन द जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन ऑफ पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत के भू आकृतिक विकास की व्याख्या करें। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन द प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, अभियांत्रिकी परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में भू आकृतिक विज्ञान के महत्व की व्याख्या करके बताएं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था CC 1 का। अगर आपको पिछले 5 साल का BRB यानी कि बिहार विश्वविद्यालय का पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।